मंगलाबाई जीवन की कई बातें वह मुझे सिखा गई हैं। यह उस समय की बात है जब मेरी बड़ी बेटी केवल 2 वर्ष की थी। घर कार्य के लिए मुझे कामवाली की सख्त ज़रूरत थी। स्कूल से सायंकाल 5 बजे आने के बाद मुझे अपनी बेटी को समय देना होता था। ऐसे में घर की साफ सफाई, बर्तन आदि कार्य नहीं हो पाते थे। मैंने अपने परिचितों को कह रखा था कि अगर कोई कामवाली मिले तो बता देना। एक दिन रविवार की सुबह छुट्टी होने के कारण मैं निश्चिंत होकर अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। तभी मेरी काकी जी एक दुबली पतली एवं शरीर से नाटी स्त्री के साथ घर में पधारी। उस स्त्री के माथे पे बड़ा सा कुमकुम लगा हुआ था। सामने के 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। पतली सी चोटी, साधारण सी साड़ी, परंतु हंसमुख चेहरा। मेरे पूछने से पहले ही काकी जी ने कहा, तुमने काम वाली के लिए कहा था ना, यह मंगलाबाई है, इन्हें भी काम की ज़रूरत है। मैंने मंगलाबाई और काकी जी को बिठाया, पानी दिया, फिर पूछा, क्या तुमने इससे पहले भी कहीं काम किया है? मंगलाबाई ने जवाब दिया कि वह अभी भी 2-4 घरों में बर्तन का काम करती है। मैंने पूछा, पति क्या करते हैं? उसने पलकें झुकाते हुए उत्तर दिया, मैं उन्हें छोड़ आई हूँ। मैंने पूछा, ऐसा क्यों किया? मंगलाबाई के चेहरे पर क्रोध और पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने कहा, उसकी दूसरी स्त्री भी है। उसके दुख को कुरेदना मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु दूसरे ही क्षण मंगलाबाई ने हंसकर पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसकी इस जिंदा दिली पर मैं हैरान थी। जीवन से कहीं कोई शिकायत नहीं, जो है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मंगलाबाई का यह रवैया सचमुच बड़े बड़ों को जीवन जीने का समझ देता है। मैंने उत्तर दिया, मुझे एक लड़की है। बात को बदलते हुए मैंने पूछा, आप क्या महीना लोगी? उसने कहा, जो तुम्हें सही लगे दे देना। जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे काम वाले की सख्त ज़रूरत है। फिर भी कोई मांग नहीं, अभाव में जीकर भी पैसे के प्रति कोई मोह नहीं, जो है उसी में खुश। मंगलाबाई ने कहा, कल से मैं काम पर आ जाऊंगी। दूसरे दिन वह समय पर पहुंची, सिर पर टोकरी लिए। मैंने पूछा, इसमें क्या है? उसने बताया कि वह सेवई और पापड़ भी बेचती है। उसी से 2-4 रुपये का मुनाफा हो जाता है और सुबह के समय मटकी भी बेचती है। घर के खर्च निकल जाते हैं। उसकी दिनचर्या सुनकर मैं हैरान थी। दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट कैसे रहती है, यह बात मेरी समझ के बाहर थी। मंगलाबाई प्रतिदिन आती और अपना काम कर जाती। कभी कोई मांग नहीं, प्रत्येक कार्य वो बड़ी श्रद्धा और लगन से करती। मेरी बेटी जब 3 वर्ष की हुई तो उसके जन्मदिन पर उसके पापा उसके लिए सोने का चैन लेकर आए। मैंने बिटिया के गले में वह चैन पहना दी, परंतु बच्चे बहुत चंचल होते हैं। खेलते खेलते मेरी बेटे ने चैन नीचे गिरा दी। संध्या के समय जब मंगलाबाई झाड़ू लगाने लगी तब उसे वह चैन दिखाई दी। हम में से कोई भी हॉल में मौजूद नहीं था। मंगलाबाई चाहती तो चैन चुपचाप रख लेती, परंतु उसने उठाकर चैन लाकर दी और कहा, कैसे हो आप? इतनी कीमती चीज़ कहीं कोई ऐसे रख देता है क्या? उसकी ईमानदारी देखकर हम भी आश्चर्यचकित थे। आज मंगलाबाई मेरे साथ तो नहीं है, परंतु जीवन की कई बातें वह मुझे सिखा गई हैं। अभाव में भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह कोई मंगलाबाई से सीखे। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।